सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि ये व्लॉग है मम्मी का। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं चूड़ी की कितनी सारी कलेक्शंस आ रखी है और मम्मी ने सबसे अच्छा काम क्या किया, इनको सामने लगा दिया। गाइज, जैसे कि आप सबको पता है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, करवा चौथ आने वाला है, नवरात्रे खत्म होने वाले हैं। दुकान में तो भर भर के सामान तो आ गया है। गाइज, अगर आप सबको भी शॉपिंग करनी है और आप सबको कुछ भी लेना है, फाउंडेशन हो गया, मेकअप का सामान हो गया, लिपस्टिक्स हो गई, चूड़े हो गए, चूड़ियाँ हो गए, गजरे हो गए, कुछ भी आपको लेना है आप हमारी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। और इस बार शॉप पे मैं भी मिलूँगी। कुछ लोग जो मेरे थ्रू हमारी शॉप पे आते हैं जिनको मैं नहीं मिलती, इस बार एक हफ्ते के लिए मैं शॉप पे मम्मी के साथ हेल्प करवाने बैठ रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर हमने यहाँ पे एक चारपाई टाइप की लगाई है, उसके अंदर बहुत सारी चूड़ियाँ रखी है। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस है। गाइस, चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये जितने भी कड़े रखे हुए हैं इनकी स्टार्टिंग प्राइस है 50 रुपीज़। और अगर आपको और अच्छे में चाहिए और डिज़ाइंस में चाहिए तो आपको 100 के रेंज में, मतलब बहुत सस्ते रेंज में भी अच्छे मिल जाएंगे। और ये है करवा चौथ की प्लेट्स। मम्मी, इनका प्राइस क्या है जो करवा चौथ की प्लेट्स है? ये 320 की है। गाइज, ये 350 की पड़ेंगी आप सबको, बट अगर आप मेरे उससे आते तो आपको 50 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। 300 की आपको ये प्लेट पड़ेगी। बट अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो गाइज, आई होप आप सबको हमारा व्लॉग पसंद आता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं शाम हो चुकी है, सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी का डे था आज। मैंने कहा मम्मी चलो आप ना थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह तो ऑलरेडी हो ही रखी है, थोड़ा बहुत जो आपको एडजस्ट करना है वो कर लो। यहाँ पे ना छोटे बच्चों के लिए कैप्स वगैरह लेके आई थी मम्मी नवरात्रे के लिए। सारा बिक गया, ये थोड़े 3-4 पीसेस पड़े हैं। मम्मी ने कहा मैं लगा के दिखाती हूँ। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा एक काम करो, इसको बाहर लगा दो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत पसंद आती है ऐसी चीज़ें। गाइज, आप सबको जैसे कि पता है कि फेशियल्स वगैरह लड़कियां करवाती हैं, क्योंकि करवा चौथ स्टार्ट हो रहा है, न्यूली मैरिड और हर कोई करवाता है। जो लोटस का फेशियल है आई थिंक वो 1200 से स्टार्टिंग है। बट अगर आप आते हैं तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलेगा। सारी न्यू कलेक्शंस है, चाहे वो चूड़ा ले लो, चाहे आप वो कोई भी सामान ले लो। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा सामान लग चुका था, समेट चुकी थी। तो मैंने कहा चलो जो रहेगी ये डस्टिंग वो कर लेती हूँ। और मैं फ्री नहीं हो पा रही थी, कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। जो वक्त मिल रहा था बस उसी वक्त में मैं सेट कर रही थी सामान। गाइस, फेस्टिवल बिल्कुल करीब है, 10 तारीख बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। और सारी जो तैयारियाँ हैं शॉप की वो हो चुकी है। हमने अपने शॉप को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, सामान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया है, जो कि कस्टमर को ईज़िली दिखाई दे और उनको याद आ जाए कि हमें ये भी लेना है। कई बार कस्टमर आते हैं ना मेरे पास तो सोचने लगते हैं कि मुझे ये लेना था पर याद नहीं आ रहा है, वो लेना था पर याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चीज़ें ऐसे लगाएंगे जो कस्टमर देखते ही याद आ जाए। तो गाइस, मैं अकेले ही कर रही थी यहाँ पे। बेटी ने भी साथ दिया, आई वो, उसने भी साथ दिया, क्योंकि उसका भी शूट चलता है तो वो भी बिज़ी रहती है, तो उसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो अपने काम में भी बिज़ी रहती है, तो इसलिए उसको भी टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना मैनेज हो सकता है मैं कर लेती हूँ खुद अकेले। और फेशियल वगैरह आए थे तब मैंने इसको कॉल किया, अब तू जल्दी आ जा, अब मेरे से अकेले नहीं होगा, क्योंकि बाहर भी सामान है और काउंटर पे भी बैठना है, तो मैं कैसे करूँगी। फिर ये आई तो मैंने काम निपटाया गाइस। और बहुत सारा काम निपटाने के बाद जो है फिर 2-3 फेशियल थे वो किए कल, और बहुत सारे कस्टमर थे तो अटेंड किए गाइस। और सारा सामान जो है सेल लग चुकी है। चूड़ियाँ बैंगल जैसे हम हर साल लगाते हैं 50 की रेंज में, मैं हमेशा चूड़ियों की सेल लगाती हूँ। तो बहुत ही प्यारी कलेक्शन और बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है, और बिल्कुल बहुत सारे फेस्टिवल हैं, आप सब ले सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी कलेक्शन और भी है बैंगल्स की, जैसे बहुत ही नग वाले मैचिंग के हिसाब के चूड़ियाँ आ चुकी हैं। तो गाइस, जल्दी से विज़िट करिए और अपने मनपसंद शॉपिंग करना स्टार्ट करिए। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करके आएगा उसके लिए अलग से ऑफर तो रहेगा गाइस। और यहाँ पे मेरे को आने नहीं दे रही थी किचन में गाइस। शाम को जब मैं वापस घर आई तो मैंने कहा चल क्या बनाया खाने में, 2 बजे। तो मुझे कही आप बैठो, मैं आपको ला के देती हूँ, आप बैठो, मैं आपको ला के देती हूँ।
तो फिर मैंने कहा ऐसा क्या किया है भाई, कुछ तोड़ तो नहीं दिया। हमेशा गाइस ये मेरे कप गिलास ही तोड़ती रहती है, और जब मुझे पानी पीने किचन में जाना होता है उस दिन मुझे किचन में ही नहीं जाने देगी कि नहीं आप बैठो मैं ला के दूंगी, ताकि मम्मी 2-3 दिन हो जाए भूल जाए भी कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसे करती है। मैंने कहा भूख लगी है बहुत तेज़, मुझे खाना दे दे जल्दी से फटाफट, तो ये ला के मुझे इसने खाना दिया। मैंने कहा ये क्या है, तो कहती कि आज तो मैंने पाव भाजी बनाई थी, इसलिए मैं आपको किचन में नहीं आने देना चाहती थी, ताकि आप देख लोगे। ओह माय गॉड, एक्सपेरिमेंट करती रहती है, ये पाव भाजी बना रही थी, एक्सपेरिमेंट तभी तो मुझे नहीं इतना आने करती दे है रही ना थी गाइस किचन में कि कोई कहने की हद नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरे गिलास एक्सपेरिमेंट करती, तोड़ कभी दिए कुछ क्या? कभी कुछ बनाने का बड़ा ये शौक कब बनाए रहता है भाई? इसको। अपने काम के साथ साथ खाना भी Oh बनाती है, my खुद का God, ध्यान भी पाव रखती भाजी, है, और आजकल मेरा बड़ा भी अच्छा ध्यान खाना थोड़ा खिला बहुत रही है रख भाई लेती बना है के। गाइस। तो इसने बनाई बहुत टेस्टी सी पाव भाजी रात के डिनर में, और ये माज़ा लेके आई थी, इसको पीने का बड़ा मन हो रहा था। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पी रही भाई माज़ा, आप पियो, लेकिन ये पाव भाजी डिनर में बहुत पाव देखने में भाजी है, स्वाद लग रही है, तो और मैं यहाँ पे खाऊंगी चाय पाव नहीं पिला रही है भाजी। आज। और रात के डिनर ये में क्या इसने बनाया माज़ा पाव भाजी लेके आ गाइस। गई। माज़ा ऐसे कौन पिएगा भाई, आपके मैं घर नहीं में भी पीऊंगी आपकी माज़ा, बिटियाएं और ध्यान मैं रखती होगी, खाऊंगी ख्याल बस रखती होगी ये कि चीज़, मम्मी को क्या पाव खाना है क्या नहीं खाना है, पाव पर भाजी, ये इसकी ठीक है? पसंद का खाना था, इसका दिल चाह रहा था।